तो जंजीरें ड्रामा की आने वाली एपिसोड में क्या बानो वाकई ही मिलने वाली है? सोहराब लाला ने बानो को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? आने वाली एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आपको देखने को मिलने वाला है और दूसरी तरफ जरमाला ने हर चीज अपने हैंडओवर ले ली है। किचन तो जरमाला बीबी ने अपने हैंडओवर ले ही लिया है क्योंकि शीरी पर उसको डाउट था, जिसकी वजह से जरमाला अब अपनी निगरानी में ही सर बुलंद के लिए और बीजान के लिए खाना बनवाती है। आज की वीडियो में जंजीरें ड्रामा में आगे क्या होने वाला, बहुत ज्यादा शॉकिंग आपको आगे चीजें देखने को मिलने वाली है। इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं आज के हम इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्त वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस एपिसोड की। प्रीवियस एपिसोड में तैयब बहुत बड़ी गलती कर देता है। तैयब कॉल कर देता है बानो के फोन पर, जो कि सोहराब लाला के पास मोबाइल फोन होता है। लेकिन जैसे ही सोहराब फोन उठाता है तो आगे से तैयब कहता है कि रबिया जी से बात करनी है, यानी कि वो उसे बाजी बोलता है, रबिया से बात करनी है। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी और डाउट में पड़ गया सोहराब लाला कि क्या वाकई में ही जरमाला रबिया है जिसको ये पुकार रहा है और जरमाला के नाम से इधर रहना शुरू हो गई है। क्योंकि अब डाउट वो क्लियर करने के लिए बहुत से बंदे उन्होंने, जो कि अपने नौकर चाकर हैं, वो जरमाला के पीछे भी लगाए हुए हैं इसकी सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ सोहराब और शीरी की एक प्लानिंग होती है कि सरबुलंद के जूस में जहर मिलाकर सरबुलंद को पुला दिया जाए और सरबुलंद का सफाया कर दिया जाए, यानी कि वो रास्ते से हट जाए और सरदारी मिल जाए सोहराब लाला को, जो कि वो चाहते होते हैं। यानी कि सोहराब की बीवी भी ये चाहती है और सोहराब की जो नौकरानी है, जिसके साथ सोहराब इश्क अफेयर चला रहा होता है, भैया आंख में टका कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारी हकीकत बानो को पता चली और बानो को फिर आखिरकार उन्होंने गोली मारी, लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया? यानी कि अदरवाइज कोई भी केस होता है, छोटा सा केस होता है, जब बड़ा केस होता है तो फौरन पुलिस आ जाती है। लेकिन बानो की मौत हुई है, बेशक अपनों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं आई? तो इसका साफ साफ मतलब ये है, यहाँ मेरी कॉमन सेंस कहती है कि बानो अभी जिंदा है और बानो को छुपाया हुआ है। वो इस वजह से छुपाया हुआ है कि बानो सब राज जानती है कि सोहराब लाला ने ही शेर दिल को जहर दिलवाया था शीरी के हाथों, और दूसरी तरफ उनका मर्डर भी सोहराब ने और शीरी ने ही करवाया है। और अब सरबुलंद के पीछे पड़े हुए हैं और सरबुलंद को भी टपकाने की कोशिश कर रहे हैं। और नौकरानी जो कि शीरी है, वो सोहराब लाला के अफेयर में है, उसके चक्कर में है। वैसे सोहराब लाला पहले से शादीशुदा है, उसका बेटा भी है, लेकिन बेटे के होते हुए अफेयर करना ये तो एक कॉमन सी बात हो गई है। वैसे बड़े जो कोठियां बंगलों वाले होते हैं, उनमें ये एक आम सी एक मामूली सी बात होती है और ये देखने को आपको रियल लाइफ में भी मिलेगा। जो नौकरानियां होती हैं वो हंसते बसते घर को तबाह बर्बाद करवा देती हैं। वैसे भी जरमाला को शीरी पर डाउट तो हो ही गया था कि शीरी के नखरे कुछ संभल नहीं रहे, क्योंकि शीरी को पहली तो बात यह है कि जहर मिलाते हुए जरमाला ने देख लिया था। और जैसे ही जहर वाला जूस सरबुलंद के पास लेकर आती है तो जरमाला को इस बात का आइडिया हो जाता है। जैसे वो बार बार इसरार कर रही होती है कि आप जूस पिए, यानी कि शीरी बार बार कह रही होती है जूस पिए, मैं गिलास लेकर जाऊंगी, लेकर ही जाऊंगी, यानी कि इतना ज्यादा इसरार कर रही होती है, जिसकी वजह से जरमाला को शीरी पर डाउट हो जाता है, शक हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है भैया। खैर सरबुलंद जूस नहीं पीता और वो टेबल पर रख देता है, लेकिन शीरी कहती है कि मैं ले जाती हूँ, लेकिन आपके लिए फ्रेश लेकर आऊंगी। लेकिन जैसे ही शीरी किचन में जाती है जूस लेकर, तो पीछे ही जरमाला चली जाती है। जरमाला जाकर देखती है तो उसके होश उठ जाते हैं शीरी के कि अब ये मुझ पर डाउट करने लग गई है और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो आमतौर पर जो अमीर घर के नौकर होते हैं, वो जो बच जाती चीज वो खुद पी लेते हैं या खा लेते हैं। ये शरबत है पी लेते हैं, खाना है तो वो खा लेते हैं, अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए घर लेकर चले जाते हैं। वो जूस पिया नहीं बल्कि वेस्ट कर दिया, जाया कर दिया। और बाद में जरमाला कहती है कि
वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, ये तुम भी पी सकती थी। लेकिन वो भैया कैसे पी सकती थी, उसमें तो था जहर जो कि उसने सरबुलंद के लिए बनाया था, और अब अपनी ही निगरानी में वो सारी चीज़ें कवर कर रही होती है जरमाला के कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन बाद में भैया जरमाला जिस तरह से बी जान की खिदमत कर रही होती है, तो बी जान की भी यही ख्वाहिश होगी कि भैया सरबुलंद जरमाला से शादी कर ले और जरमाला और सरबुलंद एक हो जाएं। लेकिन सोहराब और शीरी ये नहीं होने देंगे, क्योंकि वो इनके दुश्मन बने हुए हैं। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आपको वो राज पता चलने वाले हैं जो कि कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।